हम ऐसा कार्य करें कि जो एक सूत्र में पिरो जाए और हमारी आवाज, जैसे अभी जालम सिंह जी ने कहा था कि हमारा कोई एक मुख्यालय बन जाए। और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे समाज के सभी संगठन एकत्रित होकर के इस माला के मोती बने और इस माला का जो मुख्य हमारा कोई भी सरदार होगा जिसके हुक्म से पूरे हिंदुस्तान में हम लोग काम करेंगे, वो हमारे संगठनों का ना हो करके हमारे बीच का कोई भी विद्वान व्यक्ति हो जो इसको संभाल सके। साथियों, मैं ये बात फिर पुनः कहना चाहूंगा कि क्षत्रिय नहीं हारा है तलवारों से, और जब भी उसकी हार हुई तो अपने ही गद्दारों से। हिंदुस्तान के अंदर हमारी कभी कोई हार नहीं हुई है, हमारा कभी भी जज्बा नीचे नहीं हुआ है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब कभी भी युद्ध हुआ होगा उस युद्ध के अंदर हमारा ही आदमी हुआ होगा जिसने हमारी चुगली की होगी और हमारी वहां हार हुई होगी। आज देश के अंदर 2700 संगठन हमारे समाज के काम कर रहे हैं। मैं पूरे देश के अंदर घूम घूम करके देखता हूं कि उन 2700 लगभग 2700 संगठनों के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं, मुश्किल से % समाज के संगठन काम कर रहे हैं और उनका रजिस्ट्रेशन होगा। सामाजिक रूप से जो भी काम कर रहा है वो केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि दिखाने के लिए। मैं किसी पर दोषारोपण की बात नहीं कर रहा हूं। आज इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम सामाजिक सेवा करें, और जब सामाजिक सेवा हम पूरे देश के अंदर सच्चे मन से करेंगे तो अपना नाम और अपनी प्रसिद्धि अपने आप होगी। बैतूल मेरी कार्यस्थली है। जब मैं बैतूल में गया और वहां संगठन की स्थापना हमने की तो वहां पर करीबन 12 फिरके के राजपूत रहते थे, और वो राजपूत एक दूसरे को जानते नहीं थे। कहीं 4 गांव के राजपूत हैं, कहीं 10 गांव के राजपूत हैं, और वो किसी को अपने कार्यक्रमों में आपसी निमंत्रण भी नहीं देते थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, और राजनीतिक स्तर पर उनकी कोई पहुंच भी नहीं थी, या अन्य समाज के लोग भी कोई गिनती में उनको गिनते नहीं थे। परंतु जब मैं बैतूल गया, बैतूल में मैंने बीड़ा उठाया कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे राजपूत बंधु हैं, एक दूसरे के पास में बैठते नहीं हैं। मैंने कोशिश करके 84 गांव वहां पर निकले, रात दिन एक किया, हर गांव में गया और गांव में जाकर के उनको सबको एक जाजिम पर बुलाया। कम से कम 25,000 लोगों की वहां पर बैठक कराई, और उन 25,000 लोगों की बैठक के बाद में पूरे राजपूत इकट्ठे हुए, एक जाजिम पे आए। राजनीतिक स्तर पर भी हमारा असर गया, और आपस में वो लोग आज आपस में शादी संबंध करने लग गए, जबकि वो लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। ये काम हमने, ये हिंदुस्तान का पहला काम होगा। मैं सेवा के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो एक दूसरे से बात न करते हो और एक दूसरे को राजपूत न समझते हो, अपनी मेहनत मशक्कत और उनको सभी लोगों को इकट्ठा करके आपस में एक जाजिम पर बैठाला, आज उनके शादी संबंध हो रहे हैं। तो ऐसा काम हम जब करेंगे, इसी प्रकार से दूसरा एक काम और है कि आज हमारी संख्या हम करीबन 20 करोड़ बताते हैं, और उस 20 करोड़ जनसंख्या के अलावा मैंने यह देखा है कि हमारे कुछ गलत कामों की वजह से या हमारे पूर्वजों के कोई ऐसे गलत निर्णयों की वजह से, यदि हम आज शुद्ध रूप से 20 करोड़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजपूत हैं, तो इतनी ही संख्या में हमारे बिछड़े भूले बंधु हैं। हम देखते हैं कि हमारी
एक वर्ग के अंदर हम चौहान हैं तो एक जाति भी चौहान दिखाई देती है। हम वर्ग के अंदर बड़गुजर हैं तो बड़गुजर एक जाति भी है। हम वर्ग के अंदर सिसोदिया हैं तो जाति के अंदर सिसोदिया भी है। हम वर्ग के अंदर परमार हैं तो जाति के अंदर परमार भी हैं। तो ये जातियां कहां से आई? हो सकता है हमसे जो हमारी जाति से पदच्युत होकर के हमारे भूले बिछड़े बंधु हैं, हम उन लोगों को भी एकत्रित करें। तो मैं समझता हूं कि आज 20 करोड़ की हमारी संख्या है तो 40 करोड़ से संख्या हमारी पीछे नहीं रहेगी और हम उन लोगों को भी एकत्रित करें। और कल से मैं देख रहा हूं सबने सीना तान तान के खूब अच्छे लंबे चौड़े भाषण किए, परंतु सार्थक बात किसी ने नहीं की। हम इतने संगठनों के लोग यहां पर हैं, किसी ने यह शपथ पूर्वक वायदा नहीं किया कि आज जो यह कार्यक्रम यहां पर वैश्विक क्षत्रिय महासम्मेलन हो रहा है, यह हिंदुस्तान के क्षत्रियों की एकता का प्रचारक यहां से हो और पूरे हिंदुस्तान में यहां से आवाज जाए। तो मैं आज क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जगदीश सिंह राघव बैतूल से करीबन 1100 किलोमीटर दूर से यहां आया हूं। तो राजपूत समाज के लिए मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि इस मंच से हमारी एकता के लिए कभी भी कोई बात जाएगी तो क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत कभी पीछे नहीं हटेगा, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ में रहेगा। और यही अपेक्षा मैं सभी संगठनों से चाहता हूं कि हमारे सभी संगठन यह हमारा एक मुख्यालय बने और इस मुख्यालय से जो भी आवाज पूरे हिंदुस्तान में जाए और जहां जिस स्थिति में हमारा राजपूत बंधु है वो वहां पर अपनी आवाज को उठाए। तो मैं नहीं समझता कि हम किसी भी जाति से पीछे रह पाएंगे और हमारे समाज को जहां ऊंचाई पे पहुंचाने का जो हमारा काम है वहां हम पहुंचा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं महाराणा प्रताप की, राजपूत समाज की